हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। बुखार थी मुझे, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो मैं दवा ले रही हूँ डेली, दिन में 3 बार। तो दवा खा के मुझे आराम हो रहा है, तो मैं फिर अपना काम कर रही हूँ धीरे-धीरे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ, उसमें डिज़ाइन डालना था तो मैं वही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ ना एक जो गांव की गृहिणी होती है, गांव की एक गरीब हाउसवाइफ होती है, उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे वो मतलब आगे बढ़ती है, क्या क्या मुसीबतें उठाती है और उठाने के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ती है, एक बेचारी हाउसवाइफ से कैसे वो आत्मनिर्भर बनती है, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। और मैं अपनी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इससे जो है हमारी जो और बहनें हैं उनको शायद कुछ हो सकता है कि कुछ मोटिवेशन मिल सके मेरी इस वीडियो से कि हाँ, क्योंकि कुछ बहनें होती हैं ना हमेशा जो है परेशान और दुखी रहती हैं, उससे निकलने की कोशिश नहीं करती हैं, बस वो ये मानती हैं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, हमें परेशान ही रहना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, उससे निकलने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप एक दिन उससे मुसीबतों से आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो जो बहनें हैं ना मेरी तरह हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं और उन्हें हर चीज़ के लिए जो है बहुत सोचना पड़ता है, मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, हर चीज़ में दुखी रहती हैं और वो ये सोचती हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान ही रहेंगे सारी उम्र ताउम्र। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर मुझे देखेंगे ना, मैं यहाँ पर आज सिलाई कर रही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्टार्टिंग में लाइफ ऐसे ही थी, मैं शुरू से ही अपने पैरों पर खड़ी थी, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, आज भी हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी की मोहताज नहीं हूँ, किसी से मुझे 1 रुपए लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चा होता है, कितना होता है आप लोगों को पता ही है आजकल की इस महंगाई में, तो सारा कुछ मैं अपना कर लेती हूँ, किसी से मांगना नहीं पड़ता मुझे। लेकिन इसके कुछ साल पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मैं भी एक एक रुपए के लिए तरसती थी। कुछ भी हो गया, आपको तो पता ही है, गांव घर में कभी घर में तेल नहीं है, कभी नमक नहीं है, कभी मसाला नहीं है, तो कभी जो है माचिस के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसी छोटी छोटी घर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हम हाउसवाइफ फेस करती हैं, खासकर हम गरीब बहनें हाउसवाइफ जो हैं, उनको इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो उस 1-2 रुपए वाली चीज़ के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है कि कोई दे मुझे तो मैं लेकर आऊं, उसके लिए भी ताकना पड़ता है किसी और का मुंह। तो ऐसा हुआ करता था हमारे साथ भी। बहुत दुखी, बहुत परेशान होकर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज थोड़ी जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं सबको मैं निपट लेती हूँ अकेले ही। किसी का मुझे ये नहीं होता है कि उनसे मुझे पैसे चाहिए तो मैं अपनी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, दवा लाना हुआ या बच्चों की दवाई के लिए जाना पड़ा, आने जाने का जो भी खर्चा होता है, तो वो सारा कुछ मेरी अपनी दवाई का, तो मैं सारा कुछ खुद ही कर लेती हूँ। मुझे ना ही हस्बैंड की ज़रूरत होती है इस चीज़ में, ना ही किसी और की कि मुझे उनसे पैसे चाहिए। इतना मैं कमा लेती हूँ कि मैं खुद कर लेती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन कुछ साल पहले जब मैं यही अपना सिलाई का काम नहीं करती थी, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान, काफ़ी टाइम मैंने ऐसे गुजारा है कि जो है 1 रुपए नहीं हुआ करते थे। जब बाल धुलना होता था, शैम्पू नहीं होता था 1 रुपए का, तो उसको ढूंढना पड़ता था 1 रुपए कहाँ से मिले, तो जाकर शैम्पू लाएं तो बाल धुलें। तो ऐसे ही होती है गरीबों की लाइफ, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान करती है इंसानों को। समझ लीजिए गरीबी ना एक ऐसा अभिशाप है ना जिसे इंसान जो है झेलता है, मजबूरी में कुछ कर नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं हमारे साथ भी, आप लोगों के साथ भी होते होंगे या हो सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से घर में बैठे रहेंगे, केवल घर के झाड़ू बर्तन में ही लगे रहेंगे,
तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप भी अपने हुनर को पहचानिए, अंदर से क्या है आपके अंदर कला, क्या है आप कर सकते हैं घर में रहकर पैसे कमाने के लिए। तो आप जो है ये जो चीज़ जो बातें हमने बताई, आप इन सब को फेस नहीं करेंगे, इन सब का सामना खुद कर पाएंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे आप। बस आप अपने अंदर के हुनर को पहचानें, क्या कर सकते हैं हम, ऐसा जो है क्या है जो हम कर सकते हैं अच्छे से, जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकें। 10 रुपये 5 रुपये या बड़ी बड़ी चीज़ें भी हम अपने हुनर के कमाई से कर सकते हैं। बस हमें एक छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स वही शुरुआत मैंने की है काफ़ी साल पहले, यूँ समझ लीजिए 3-4 साल पहले ही। बहुत ज़्यादा जब मुसीबतें आने लगती हैं ना फ्रेंड्स, तो मुसीबतों को झेलते झेलते इंसान परेशान हो जाता है, तो कोई ना कोई रास्ता उसे मजबूरन निकालना ही पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम भी परेशान हो गए अपनी प्रॉब्लम से, तो हमने अपना रास्ता खुद ही चुन लिया। यह समझ में आ गया हमें कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी सिलाई की दुकान खोली, होम बुटीक, और उसके साथ थोड़ा बहुत सामान जो अपनी आप लोग देखते रहते हैं ब्लॉग में, छोटी मोटी जो भी शॉप है उसको हमने खोला। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी हम ना परेशानियां हमारे सर पर चढ़ जाती हैं ना, तो रास्ता हमें निकल ही आता है, अपने आप ही रास्ता निकल आता है। और नहीं भी निकलता तो हम ढूंढ ही लेते हैं रास्ता कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने भी अपना रास्ता चुन लिया, और आज उसी रास्ते पर चलकर हम जो है अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तो हमारी जो छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं, यूँ कह लीजिए जितनी भी सारी खुशियाँ होती हैं या समस्याएं होती हैं, उनका हल निकाल लेते हैं खुद ही। उसके लिए हमें किसी और से नहीं बोलना पड़ता है कि हाँ भाई आप, खासकर जो पैसे की प्रॉब्लम होती है ना, वो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ जितना हो सकता है। यूँ कह लीजिए कि मैं अपने खर्चे के लिए मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ, या यूँ कहो कोई मुझे नहीं देता है। मेरा खर्चा जो भी होता है घर में भी मैं कर लेती हूँ, खुद का तो मैं करती ही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। हमारी जो भी बहनें हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं, वो किसी पर बोझ ना बने, वो खुद हैं, उनके पास हाथ पैर दिमाग है, तो उसको वो चलाएं। ये नहीं कि उनके हस्बैंड उनको पैसे देंगे तो ही वो उनका कोई काम हो पाएगा। तो अगर वो ऐसा करेंगी तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगी, हमेशा परेशान ही रहेंगी। इससे तो अच्छा है हम खुद ही मेहनत करें थोड़ा ज़्यादा, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, खुशहाल बना लें। तो कुल मिला के फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज की जो लाइफ है ना, इसको हम चाहें तो खुशहाल बना सकते हैं, हम चाहे तो नरक के जैसे भी बना सकते हैं। अगर हम बैठकर, लेटकर, फ़ोन देखकर, गप्पे मारकर इन सब में अपना सुकून ढूंढेंगे, तो हमारी पूरी लाइफ यूं ही बर्बाद हो जाएगी, और हम थोड़ी सी सुकून ढूंढते ढूंढते सारी उम्र हम जो है सुकून के लिए तरसते रहेंगे, कभी भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम मेहनत करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत ही सही, लेकिन ताउम्र आपके लिए सुकून दे जाएगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहती हूँ मेहनत कीजिए, किसी और पर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनकर देखिए उसकी खुशी का एहसास क्या होता है, तब आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। मेरी बात मत मानिए, खुद करके देखिए फ्रेंड्स। गरीबी बहुत रुलाती है, लेकिन आपका जो हुनर है ना, आपको एक नई पहचान देगा, जिससे आपके लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं। तो आप लोग भी जुट जाइए, मेहनत करिए, आलस मत कीजिए, क्योंकि आलस बहुत बुरी बला है, वो केवल आपको नीचे ले जाएगी, कभी भी आगे नहीं ले जाएगी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी ये बैक नेक डिज़ाइन कैसी लगी, क्योंकि ये भी लगभग रेडी हो चुकी है, बस इस पर लेस लगाना रह गया है। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, दुआ कीजिएगा मेरी बुखार जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि दवा खा खा के मैं ऊब चुकी हूँ, एकदम से परेशान भी हो चुकी हूँ दवा खा खा के, क्योंकि काफ़ी दिनों से दौड़ रही हूँ दवा के पीछे, बच्चों के और अपना भी अब शुरू